सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, यदि आपसे कोई अचानक ये कहा जाए कि अब दुनिया बहुत जल्द नष्ट होने वाली है या पृथ्वी नष्ट होने वाली है, जिसकी चर्चा कई बार समाचार पत्रों में भी और टेलीविजन चैनल पे भी या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी आपने कई बार सुना और देखा भी और समझा भी, और अचानक जब ऐसी घटना आती है तो दिल अंदर से कूदने लगता है कि अब क्या होगा जब पृथ्वी नष्ट हो रही है। ऐसे ही कई बार आशंकाएं व्यक्त की गई 2012 में भी और गॉड पार्टिकल की खोज के समय भी कि दुनिया बहुत जल्द नष्ट होने वाली है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं, उस समय भी पूरे 13 दिनों तक ये पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी, और यदि उन 13 दिनों में किसी ने भी अगर एक भी गलत स्टेप उठा लिया होता तो शायद आज इस दुनिया का नक्शा कुछ अलग ही प्रकार का होता। और वो एक ऐसा संकट था जिसमें 13 दिनों तक पूरी दुनिया की सांसें अपनी मुट्ठी में कैद हो रखी थी। आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वो विषय है क्यूबा संकट। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि क्यूबा संकट 13 दिनों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण दो राष्ट्रों के बीच में, दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच की घटना है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले ये जो विवाद होता है वो किन राष्ट्रों के बीच में होता है और किन मुद्दों को लेकर के होता है, उस पर चर्चा करेंगे। 3 राष्ट्र इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका यानी केंद्र बिंदु के अंदर रहते हैं, और वो 3 राष्ट्र होते हैं यानी दो बड़ी शक्तियों के बीच में एक छोटा सा जो है टापू फंसा हुआ होता है। यानी पहला जो महाशक्ति होती है वो अमेरिका, और दूसरी महाशक्ति होती है वो भूतपूर्व सोवियत संघ होती है। इन दोनों के बीच में जो इस संकट का कारण बनता है वो है क्यूबा। क्यूबा एक अमेरिका के पास में एक छोटा सा टापू का नाम है, और इसी टापू को लेकर के इन दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में ये 13 दिन तक महा घमासान चलता है। और इन्हीं घमासान के अंदर इन 13 दिनों में पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई है कि यदि एक भी राष्ट्र ने यदि गलत स्टेप उठा लिया तो शायद इस दुनिया का नक्शा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया ने पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध देख लिया था, और इस दोनों ही विश्व युद्ध में इस पूरी दुनिया को मानव जाति के रूप में या फिर भी अन्य रूपों में बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी थी। दोस्तों, ये दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में अपनी शक्ति को लेकर के युद्ध था। दो राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? जॉन एफ कैनेडी और भूतपूर्व संघ के राष्ट्राध्यक्ष क्रुश्चेव के मध्य दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ दुनिया के इस कोने में बैठा अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के, और दूसरी तरफ इस कोने में बैठे भूतपूर्व सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को लेकर के टकराव होता है। ये जो टकराव होता है, अब ये जो दोनों विचारधाराएं हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है अपनी शक्ति को इंगित करती है, अपना आप को ज्यादा शक्तिशाली बताना इस दुनिया के अंदर। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टकराव का जो बिंदु रहता है वो अहम अच्छों को मात दे देता है। और यही एक दो कारण रहते हैं जिसकी वजह से ये क्यूबा का 13 दिन का संकट चलता है। इस संकट के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला जो कारण होता है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की जो परमाणु ताकत है वो बहुत ज्यादा भूतपूर्व सोवियत संघ से बढ़ चुकी थी। दूसरी, अमेरिका ने ऐसी परमाणु शक्तियां हासिल कर ली, परमाणु बम हासिल कर लिए, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें बना ली जो कई गुना सोवियत संघ से ज्यादा थी, और वो इस अहम और शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया पे दिखा रहा था या कर रहा था। तीसरी बात, सोवियत संघ को नियंत्रण में रखने के लिए अमेरिका ने एक चाल चली, यानी इटली और तुर्की के अंदर अपनी परमाणु मिसाइलें या यूं कहिए कि अपने सैनिक अड्डे विकसित कर लिए। ये भी एक क्यूबा संकट का कारण बनता है कि किस तरीके से भूतपूर्व सोवियत संघ की शक्ति को रोका जाए। दोस्तों, सोवियत संघ क्यूबा से मित्रता बढ़ा लेता है। एक टाइम ऐसा आता है 1958 का, जब फिदेल कास्त्रो क्यूबा का राष्ट्राध्यक्ष बनता है, और वहां पर वो साम्यवादी नीति थोप देता है। अब चूंकि अमेरिका को पता है कि भूतपूर्व सोवियत संघ साम्यवादी नीति के ऊपर, विचारधारा के ऊपर चलने वाला राष्ट्र है, और ऐसे में क्यूबा को भी
अपनी चपेट में ले लेता है, या यूं कहिए कि दोनों की जो मित्रता है वो घनिष्ठता में बदल रही है। और ये एक रीजन है क्योंकि अमेरिका के पास में एक टापू है और अमेरिका नहीं चाहता कि सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप है वो मेरे निकटतम इस टापू के ऊपर रहे। ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से अमेरिका ने धीरे धीरे इस क्यूबा की घेराबंदी कर दी। और घेराबंदी करने के बाद में ये दुनिया को और भूतपूर्व सोवियत संघ को ये बार बार डर सताने लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ जाए जिसकी वजह से कहीं तीसरा विश्व युद्ध पूरा ना हो जाए, और उसका जो खामियाजा है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा और वो इतना खतरनाक होगा क्योंकि वो हम 2 पहले विश्व युद्धों में देख चुके हैं। सोवियत संघ का क्यूबा के अंदर भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यूबा एक टापू है जो अमेरिका के पास में है। अब भूतपूर्व सोवियत संघ इधर बैठा है और यहां से अपनी मिसाइलें भेज करके वो इधर क्यूबा में तैनात कर देता है ताकि वो उस शक्ति संतुलन बनाए रखे। यानी उधर अमेरिका, तुर्की और इटली में इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके विपरीत जाकर के सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर देता है। तो कुल मिला के दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें तैनात कर देते हैं और ये एक क्यूबा संकट का कारण बनता है। दोस्तों, ये कारण बनने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है कि 4 राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के ये तय करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान आपस में जो टकराव हो रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसके लिए एक वार्ता की जाए या शिखर सम्मेलन किया जाए। और ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 1960 में। लेकिन 1960 में ही 1 मई 1960 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं आइजनहोवर, वो अपने एक जासूसी विमान जिसका नाम है U-2, वो सोवियत संघ की सीमा के ऊपर भ्रमण करता हुआ पाया जाता है। यानी वो एक जासूसी विमान भेज देते हैं कि आप पता करिए कि जो सोवियत संघ के महत्वपूर्ण जो सैनिक अड्डे हैं या परमाणु अड्डे हैं, आप उनका पता कीजिए कि उसकी क्या तैयारियां हैं। क्योंकि वहां की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, जिसे कहा जाता है कि ये एक प्रकार की निगरानी का काम करती है, जो संस्था होती है, वो उसको ये जिम्मा सौंपा कि आप ये काम कीजिए जिससे कि हमें पता चल सके और हम तैयारी कर सकें कि कहीं सोवियत संघ हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो ना कर रहा है या उसने कहीं युद्ध की और तैयारी तो ना कर ली है। और ये विमान कांड का जैसे ही पता चलता है, ये शिखर सम्मेलन के ऊपर या इस शीत युद्ध के जो वार्ता की बात चल रही है इसके ऊपर खतरे के बादल मंडलाने लग जाते हैं। और ये क्यूबा संकट में ये जो U-2 कांड है ये आग में घी का काम करता है, जो कि 1960 में होती है। दोस्तों, जो क्यूबा संकट की जो कहानी शुरू होती है वो असल में इस कांड के बाद में बड़ी तेजी के साथ में अपना रूप ले लेती है। और जो शुरुआत होती है 16 अक्टूबर 1962 को इसकी शुरुआत हो जाती है क्यूबा संकट की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। U-2 कांड ने इस काम में घी का काम किया। अब ये जो दोनों ही बातें आती है, इन दोनों ही बातों में अहम और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हावी हो जाता है। दोस्तों, इसी दौरान क्यूबा द्वारा सोवियत संघ की जो परमाणु मिसाइल होती है उसके माध्यम से क्यूबा जैसा एक छोटा सा राष्ट्र के लीजिए या उस टापू पर बसा हुआ राष्ट्र के लीजिए, जिसने अमेरिका के एक विमान को उड़ा दिया और वो भी सोवियत संघ की मिसाइल के माध्यम से। ऐसे में ये संकट और गहरा जाता है क्योंकि एक दूसरे की तरफ होना ये भी एक खतरे का पॉइंट था। अब अंतिम रूप से सोवियत संघ क्या करता है, अपने नौसंगी जो नौसेना है, जो जंगी जहाज है, उनको क्यूबा की तरफ भेज देता है क्योंकि ये भी अंतिम इनको लग रहा है दोनों ही राष्ट्रों को कि अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। अब इसकी परिणति जो होगी वो तीसरा विश्व युद्ध ही होगा और ऐसे में पूरी दुनिया की सांसें रुक जाती है। यहां पर यूएनओ भी ऐसा ही नजर आता है। आपको याद दिला दूं मैं कि उस समय जब ये क्यूबा संकट चल रहा था तो यूएनओ के जो महासचिव थे वो यू थोट थे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो क्यूबा संकट है उस समय यूएनओ का महासचिव कौन था। अंतिम रूप से जब दुनिया सहमी हुई होती है क्योंकि एक छोटी सी भूल भी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाती है, लेकिन 28 अक्टूबर को यदि सोवियत संघ का ये भूतपूर्व नौसेना अधिकारी समय रहते यदि स्टेप नहीं उठाता तो शायद आज इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता
और उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को कितना भुगतना पड़ता, ये हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले 2 विश्व युद्ध देख चुके थे। तो दोस्तों, वो अधिकारी कौन था जिसने इस तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दिया? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और उसका नाम है वासिलो आर्खिपोव, जिसने, क्योंकि ये जिस पनडुब्बी में सवार थे उसमें 3 नौसैनिक सवार थे, और इन तीनों अधिकारियों में सेकंड नंबर के ये व्यक्ति थे वासिलो आर्खिपोव, जिन्होंने ये नहीं चाहते थे कि ये परमाणु मिसाइलें दागी जाए अमेरिका के ऊपर, क्योंकि इन पनडुब्बियों को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया था, और ऐसी स्थिति में इनके पास केवल एक ही विकल्प था कि अब परमाणु मिसाइल दाग दी जाए। जैसे ही दागी होती तो शायद इस दुनिया का नक्शा कुछ और होता। अब क्योंकि इनका संपर्क जो था भूतपूर्व सोल्यूशन संघ से कट चुका था पूरी तरीके से, और इनके पास भी अब कोई हथियार नहीं था, कोई और दूसरा चारा नहीं था कि अब क्या किया जाए। तो अंतिम रूप से जब आदमी चारों तरफ से गिर जाता है तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा लेता है, लेकिन इस अधिकारी ने अपनी सूझबूझ और सोच और ख्रुश्चेव की दूरदृष्टि सोच जिसे कहते हैं, जिसकी बदौलत आज ये तीसरा जो विश्व युद्ध है वो टला, वो यही व्यक्ति होते हैं। और इनके फैसले ने इन 2 जो अधिकारी होते हैं नौसेना के अधिकारी, इनको मना लिया जाता है कि आप ये स्टेप मत उठाइए मेरे कहने से ही, क्योंकि इसका जो खामियाजा है वो हम जैसी आने वाली जो पीढ़ी आ रही है हमारे पीछे, इसको भुगतना पड़ेगा, और इसका कारण हम लोग होंगे। तो एक ये छोटी सी उनकी दूरदृष्टि सोच की वजह से ये क्यूबा संकट का के माध्यम से जो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता वो टल चुका था। दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही कामयाब सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो देखा और मुझे प्रोत्साहित किया कि ताकि मैं चाहता हूं कि आप यूं ही पूरा इसको देखते रहें, अंतिम तक देखते रहें, जिससे कि आपको एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे। बहुत बहुत आप सभी को थैंक यू।